वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो ममं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली गणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय सार जी ग्रंथादिराज के 276-277 गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। कल की चर्चा थोड़ी सी अटपटी लगी होगी, क्योंकि कल की चर्चा में मेरा आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन है, ये तो ठीक लगता है, ज्ञान दर्शन आदि गुण, और मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, मेरा आत्मा ही संवर है, मेरा आत्मा ही समाधि या योग है। ये थोड़ा अटपटा लगता है, बट ये विचार में ये बिंदु रखना, इसका सामान्य अर्थ इतना ही, अनंत गुणों में ये गुण होने में कोई बाधा है नहीं। अनंत कितने हैं? अक्षय अनंत। एक जीव में इतने गुण हैं, अब कैसे उनको गिने? तो प्रत्याख्यान गुण क्या कहा मैंने कल, कि समस्त पर का त्याग कर दिया, और अनादिकाल से इसमें ये गुण है, इसकी वजह से, जैसे अगुरु लघु गुण की वजह से गुण बिखरेंगे नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होगा नहीं, ऐसे ही इस प्रत्याख्यान गुण की वजह से समस्त पर द्रव्यों का त्याग हो गया। उसका पर्याय में चटपटाहट चल रही है, चलने दो, पर्याय की कोई भी चिंता नहीं करनी, पहले उस द्रव्य का निर्णय करना, उसका निर्णय होगा पर्याय को, पर्याय वहां चली जाएगी, शांति शांति आ जाएगी। पर्याय को कुछ भी करके वहां लेके जाना, वहां मतलब पर्याय को उसमय कर देना, वहां लेके जाना, ये भी थोड़ी सी ठीक भाषा नहीं है। और ऐसी संवर गुण क्या है? समस्त पर द्रव्यों का आना रुक गया, आश्रव का रुकना ही संवर है। तो ऐसी, और इस शुद्ध आत्मा में, मेरा आत्मा ही योग है, तो इस आत्मा ने योग के बिना समाधि से कभी च्युति नहीं हुआ है, समाधि में बना हुआ है। पर्याय कुछ भी तड़फड़ तड़फड़ करे, कितना भी विकार कर ले, स्वभाव में अयोग नहीं आया है, स्वभाव में विकार नहीं आया। मन वचन काय के योग के निमित्त से कहां चल रहा है? पर्याय में चल रहा है। बराबर, वही चर्चा चल, बराबर कह रहे आप। तो ऐसे आत्मा का निश्चय करना ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। ये अपनी चर्चा चली थी कल। अंत में ये भी एक बिंदु देखा था कि श्रुत ज्ञान में ज्ञान का आश्रय नहीं है एकांत से, कारण कि अभवी को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण ज्ञान का अभाव है। तो एक के ज्ञान का न होने की वजह से विस्तार से चर्चा हो गई थी। 507 नंबर पेज के ऊपर पहली 4 लाइन तो पढ़ ली थी। देखिए क्या कह रहे, जीवादि 9 पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं है, क्योंकि उनके सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण दर्शन का अभाव है। 6 जीवनिकाय चारित्र के आश्रय नहीं है, क्योंकि उनके सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण चारित्र का अभाव है। तो 6 जीवनिकाय का आश्रय से जो चारित्र होता है वो चारित्र शुभ चारित्र है, और शुभ चारित्र में शुद्ध आत्मा शुद्ध चारित्र का अभाव है। और इसीलिए कह रहे हैं कि अभव्यों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण चारित्र का अभाव है। जो चर्चा ज्ञान में वही दर्शन चारित्र में लगा लेनी है। शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय है, क्योंकि आचारांग आदि शब्द श्रुत ज्ञान के सद्भाव में या असद्भाव में उसके शुद्ध आत्मा के सद्भाव से ही ज्ञान का सद्भाव है। महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे हैं? शुद्ध आत्मा अगर है और उसे आचारांग आदि के शब्द श्रुत का सद्भाव मतलब ज्ञान है, असद्भाव मतलब नहीं है, तो भी शुद्ध आत्मा का सद्भाव है तो ज्ञान ही है।
शुद्ध आत्मा के मतलब आचरण आदि शब्द श्रुत का असद्भाव किसको होगा? तिर्यंच आदि, तिर्यंच और नारकी को शब्द श्रुत ज्ञान का सद्भाव नहीं। सद्भाव मतलब शब्द श्रुत ज्ञान कुछ भी पता नहीं, उनको पता नहीं जीव किसको कहते हैं, अजीव किसको कहते हैं, धर्मास्तिकाय क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, कुछ भी पता नहीं। फिर भी आत्मा का ज्ञान है, शुद्ध आत्मा का ज्ञान है, तो शब्द श्रुत ज्ञान के अभाव में भी उनको ज्ञान है, सम्यक ज्ञान कहा जाए। दोनों तरफ से गठित करके दिखा रहे। एक तो शुद्ध शब्द श्रुत ज्ञान का सद्भाव है, मतलब आचरण आदि शास्त्रों का ज्ञान है, और साथ में आत्मा का भी ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञानी है ही। भावलिंग आदि मुनिराज होते 12 अंग के ज्ञानी, उनको 12 अंग का भी ज्ञान है और आत्मा का भी ज्ञान है, तो उनको तो सम्यक ज्ञानी का ही कोई बाधा नहीं। पर 11 अंग का ज्ञान है बट शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो सम्यक ज्ञान नहीं। और एक क्या बात कर रहे, शब्द श्रुत का ज्ञान नहीं, आचरण आदि शास्त्र क्या है, कैसे होते, कुछ भी पता नहीं, बट मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान है, तो उसको सम्यक ज्ञान का है। तो इसका सारांश क्या है, शब्द श्रुत ज्ञान का ज्ञान होना प्री कंडीशन नहीं, मस्ट नहीं, इसी को अनेकांतिक हेत्वाभास का। भोगभूमि 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 जैसे आदिनाथ भगवान के पूर्व में भोगभूमि में सम्यक दृष्टि थे या नहीं थे? थे, रह सकते, कोई बाधा नहीं। सभी नहीं थे बट कुछ तो हो ही सकते। वो सम्यक दृष्टि जीव को आचरण आदि का ज्ञान था, चर्चा कर पा रहे थे वो एक दूसरे के साथ में, अरे हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, तो ऐसा क्यों करता है, कुछ चर्चा। ये सब पुद्गल एकल पुरुष आदि ऐसी कोई चर्चा नहीं कर पा रहे। हाँ, ऐसी प्रतीति कर पा रहे थे, जो सम्यक ज्ञानी थे ऐसी प्रतीति कर पा रहे थे, ऐसा जान पा रहे थे कि मैं आत्मा हूं। छह द्रव्य के नाम उनको पता नहीं, 7 तत्व के नाम पता नहीं, 3 लोक का ज्ञान नहीं, उनको आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, ये सब धर्म ज्ञान होए न होए, मतलब श्रुति ज्ञान के आधार से जो कह रहा हूं जरूरी। फिर भी आत्मा का ज्ञान है, शुद्धोपयोग होता था हर 6 माह के पहले प्री कंडीशन नहीं। तो सारांश क्या, इसीलिए तो टोडरमल जी साहब ने कहा ना कि बुद्धि अगर थोड़ी तो प्रयोजन बुद्ध पे फोकस कर लो, फिर ज्यादा व्याकरण में, न्याय के शास्त्रों में या वहाँ घसीटो मत। बुद्धि ज्यादा है तो फिर कुछ भी कर सकते, बाधा नहीं, बट उसमें भी बुद्धि वहां ही लगी हुई है और आत्मा का ज्ञान करने में नहीं लगी, तो उसे भी कहेंगे भैया व्यभिचारिणी है बुद्धि, ये बाहर बाहर ही घूमती है, शास्त्र में ही घूमती है, ये आत्मा को ज्ञान में पकड़ नहीं रही। तो यहां सारांश इतना ही है, शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय है, या ही लगाए मतलब अन्य कोई आश्रय नहीं है। ऐसा शुद्ध आत्मा ही ज्ञान ही, शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय क्यों कहा? ज्ञान गुण किसके आश्रय से रह रहा है? शुद्ध आत्मा मतलब दृष्टि का विषय, ज्ञान की पर है किसके आश्रय से? आत्मा के आश्रय से। तो इसीलिए ज्ञान को आश्रय देने वाला, और देखो अज्ञानी जीव की भूल क्या हो रही है अनादिकाल से, जिसने हमें आश्रय दिया, जिस थाली में हम अनादिकाल से खा रहे, हमारी सत्ता बनी, उसी के साथ हम गद्दारी कर रहे, उसी का ज्ञान नहीं कर रहे, उसी का आश्रय नहीं कर रहे, उसी की समझ नहीं कर, और फल क्या हो रहा है? संसार में घूमना, हमारा ही लॉस, नुकसान किसका हो रहा है? हमारा मतलब पर्याय, क्योंकि भोगा पर्याय को जा रहा, और हम गद्दारी नहीं करें, हम जिस खाली में खाए उसको छेड़े नहीं, जिसका नमक खाए उसके लिए सजग रहे।
तो हमारा संसार ही रहेगा। तो नमक किसका खा रहे हैं? शुद्ध आत्मा का। आधार वही, पर्याय का भी और गुण का भी, ज्ञान गुण का भी और ज्ञान के पर्याय का भी। इसीलिए कह रहे शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय है, क्योंकि आचारांग आदि शब्द श्रुत के सद्भाव में या असद्भाव में उसके शुद्ध आत्मा के सद्भाव से ही ज्ञान का सद्भाव है। शुद्ध आत्मा ही दर्शन का आश्रय, श्रद्धा का आश्रय, क्योंकि जीवादि नव पदार्थों के सद्भाव में या सद्भाव में उसके शुद्ध आत्मा के सद्भाव से ही दर्शन का सद्भाव है। हमने कल परसों चर्चा की थी, तिर्यंच को जीवादि नव पदार्थ के मालूम ही नहीं, नारकी को पता नहीं, 7वीं नरकी वाले 5वीं नर 5 तीसरी नरक से ऊपर तीसरी तक कोई कहेगा साहब उपदेश में उनको 6 द्रव्य 7 तत्वों की किसी ने चर्चा की होगी तो उनको पता चल गया, मान लेते, ऐसा होता नहीं है बट मान लेते। तीसरी नरक के ऊपर कौन जा रहा है कहने, और जो 2.5 द्वीप के बाहर असंख्य द्वीप समुद्र है, सभी को थोड़ी कोई देव आदि उपदेश देने जा रहा। अब वहां तो जिन मंदिर नहीं, कुछ नहीं है, अब वहां उनको ज्ञान हो रहा है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो रहा है, उनको कौन नव पदार्थ कहने को जा रहे हैं। इसलिए टोडरमल जी साहब ने लिया है, ये ऐसा नहीं कि समूह शरण में हम जाएंगे सिमंदर भगवान के तो ही हमें सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो, क्षेत्र से डिपेंड नहीं। वो कह रहे यहाँ पे तुमने प्रयोजनभूत की सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में लिया, तुमने यहाँ अच्छे से तैयारी कर ली, वस्तु स्वरूप प्रयोजनभूत तत्व अच्छे से समझ लिए, परीक्षा कर ली, यहां नहीं भी सम्यक दर्शन, वहां सम्यक ज्ञान, वहां चिंता नहीं कर। तिर्यंच गति में वहां देव गुरु शास्त्र का निमित्त नहीं भी रहे तो भी हो जाए, ऐसा वस्तु स्वरूप है, पराधीनता नहीं, निमित्त के ऊपर कुछ डिपेंड है, देव गुरु शास्त्र का निमित्त होगा तो ही काम होगा, आगे बात न थी, ये बात नहीं। तो कोई कहेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, तू उसकी चिंता मत, तू जिज्ञासा खड़ी कर कि मुझे ये 6 द्रव्य 9 पदार्थ देवगुरु शास्त्र स्व पर इनका भले भांति निर्णय कर लेना है। एक बार ये निर्णय हो जाए, काम सरल है, कठिन नहीं। कल शाम में इसी चर्चा चल रही थी, समय सार जी के 144 गाथा की टीका के आधार से वह ज्ञान की इसमें दिया था। तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन करने का सरल उपाय क्या? ये पंचलब्धि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसका सरल उपाय क्या? तो बोलते हैं श्रुत ज्ञान में आत्मा का निश्चय करो। एग्जैक्टली कैसा है आत्मा, मतलब या त्रिकाली आत्मा की बात करें, पर्याय को गौण कर दिया। फिर क्या करो, एक बार विकल्प में श्रुत ज्ञान, विकल्पात्मक श्रुत ज्ञान में आत्मा का निर्णय हुआ, फिर क्या करना, वो जो मति ज्ञान है जो 5 इंद्रिय के विषय में फंस गया है, उसको तुम मर्यादा में लाओ, उपयोग को खींचो वहां से। कहां से? जो 5 इंद्रिय के विषयों में अटक गया, विभिन्न प्रकार के विषय, नाम लेने की जरूरत नहीं। तो क्या करो, उसको मर्यादा में लाओ। तो सब मर्यादा में लेके आ गए, क्या करो, उस मति ज्ञान को आत्मसन्मुख करो। उपयोग अपना ही अपन कर सकते हैं। तीसरा क्या करना, श्रुत ज्ञान जो बहुत सारे विकल्प कर रहा है, शास्त्र बहुत पढ़ लिए तो द्रव्यार्थिक नहीं से ऐसा है, पर्यार्थिक नहीं से ऐसा है, व्यवहार नहीं से ऐसा है, निश्चय नहीं से ऐसा है, असद्भूत से ऐसा है, सद्भूत से ऐसा है। ये जो विकल्प है, इन विकल्पों को भी छोड़ दो और उसको भी श्रुत ज्ञान की पर्याय को भी आत्मसन्मुख कर लो, और उसी समय सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो जाए। कितना सरल। करना क्या है, आत्मा का निर्णय, शुद्ध आत्मा का ज्ञान, और ज्ञान करके अपने उपयोग को मर्यादा में लाना। ज्ञान उपयोग को मर्यादा में लाना, कौन सा ज्ञान उपयोग? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, बस और कुछ नहीं। ज्ञान उपयोग स्वयं भाग है, किसी ने खींचा नहीं। ये वस्तु कहती नहीं कि तुम मेरे में अटक जाओ, स्वयं अटके हम।
हम फंसे। धन कहता नहीं तुम मेरे पीछे पीछे आओ, तुम मेरे को जमा करने के लिए रात दिन यही उद्योग करो, ऐसा धन नहीं। हमने यहां भ्रम खड़ा किया है धन कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, और फिर धन के पीछे भागते रहे। ऐसे ही पर द्रव्य सभी के संदर्भ में लगा लें। वो जो उपयोग उस धन के पीछे भाग रहा है या बहुत सारे चीजों में भाग रहा है, पीछे जा रहा है, अटक रहा है, उसको फ्री कैसे करना, ये भी कला, ये कर लेना। तो यहां प्रकरण दर्शन का क्या चल रहा है? नव पदार्थ के सद्भाव में या असद्भाव में। शुद्ध आत्मा का ज्ञान है सम्यक दर्शन। रहो या न रहो, मतलब नव पदार्थ को नाम से आदि से पता होए ना होए तो भी चलेगा, ये कहते दर्शन का आश्रय। और ऐसा ही है वस्तु स्वरूप भी, वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही। ये कह रहे फिर आगे, क्योंकि जीवादि नव पदार्थों के सद्भाव में असद्भाव में उसके शुद्ध आत्मा के सद्भाव से ही दर्शन का सद्भाव। शुद्ध आत्मा का सद्भाव होगा तो दर्शन मतलब सम्यक दर्शन होगा, उसका सद्भाव होगा। सद्भाव मतलब होना, उसकी उपस्थिति, प्रेजेंस। शुद्ध आत्मा ही चारित्र का आश्रय, क्योंकि छह जीवनिकाय के सद्भाव में या असद्भाव में उसके शुद्ध आत्मा के सद्भाव से ही चारित्र का सद्भाव होता है। चारित्र का सद्भाव शुद्ध आत्मा है, तो शुद्ध आत्मा नहीं तो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, उनके छह जीवनिकाय की हिंसा नहीं हो रही बाहर में हम देखे तो, बट अंतरंग में मिथ्यात्व आदि अंतरंग परिग्रह है, तो उनकी आत्मा की हिंसा, आत्मा का घात निरंतर चले। स्वयं के आत्मा, दूसरे के जीव को कुछ नहीं किया उन्होंने, बट स्वयं निर्विकल्प नहीं हो पा रहे हैं, विकल्पात्मक स्थिति पड़ी हुई है। ऐसी अवस्था में छह जीवनिकाय के संदर्भ वाला चारित्र, पांच महाव्रत का सद्भाव होते हुए भी शुद्ध आत्मा का असद्भाव है, इसलिए चारित्र नहीं। और उससे विपरीत भावलिंगी मुनिराज है, चार हाथ जमीन देख के चल रहे, अयत्ना नहीं, शुद्ध आत्मा का प्रतीति है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है। और पैर रखते वक्त कोई जीव आ गया और नीचे काल कर गया तो भी छह जीवनिकाय के असद्भाव है, मतलब हिंसा हो रही सामने। ऐसा होते हुए भी आगम के वचन है, सर्वज्ञ के वचन है, उनको किंचित मात्र भी हिंसा नहीं हुई है, उनका चारित्र है। ये कहां से देख के कह रहे हैं? एक तो चारित्र गुण को शुद्ध आत्मा की का आचरण है, और संजुलन कषाय का उदय तो है, बट उस उदय में उस जीव को मारने का भाव नहीं। कहां? संजुलन के राग में। संजुलन में ऐसा द्वेष नहीं कि इस जीव को मैं पैर के नीचे मारूं, और साथ में सजगता भी, अयत्ना नहीं, यत्ना। इसकी वजह से वह मरते हुए भी छह जीवनिकाय का असद्भाव है, मतलब जीव की हिंसा हो रही, छह जीवनिकाय का रक्षा नहीं हो रही, फिर भी आत्मा का घात नहीं है। आत्मा का घात किस अपेक्षा से नहीं? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में उतना घात नहीं हो रहा, और संजलन के घात को गौण कर दिए। तो ये कह रहे हैं सद्भाव से ही चारित्र का सद्भाव है। तो चारित्र आदि सब आत्मा के आश्रय से, जब सब चीज एक के आश्रय से, तो ये एक चीज क्या है, कैसी है, इसको जानना, इसकी जिज्ञासा करना, यही पुरुषार्थ, यही तत्व विचार है, यही धर्म भी कह सकते अभी निचली भूमिका में। भावार्थ देखिए, आचरण आदि शब्द श्रुत का ज्ञान, जीवादि नौ पदार्थ का श्रद्धान तथा छह काय के जीवों की रक्षा, इन सब के होते हुए भी अभव्य के
ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं होते। ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं होते मतलब, हाँ मतलब आत्मा में ज्ञान गुण दर्शन गुण चारित्र गुण है। आत्मा में ज्ञान की दर्शन की चारित्र की पर्याय है अभविक, बट वह पर्याय आत्म सन्मुख नहीं, वह पर्याय आत्मा को जानती नहीं है, मानती नहीं है, आचरण नहीं करती, इसलिए उसको असद्भाव है नहीं ऐसा क्या। तो है भी तो नहीं क्यों कहा, वो अपना प्रयोजन नहीं साध्य करते। कौन? ज्ञान दर्शन चारित्र। क्या प्रयोजन? सुखी होने। शुद्ध आत्मा से विमुख रहेंगे तो दुखी है, शुद्ध आत्मा के सन्मुख रहेंगे तो सुखी हो जाए। अच्छे समझना, आज से 50 साल पहले और अभी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई बाहर। रोड्स, एरोप्लेन, ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, वो ट्रेन, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, ईमेल, सब ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। ऐसा होते हुए भी सुख बढ़ा नहीं, दुख बढ़ा। कारण क्या है? पराश्रय। और ऐसा ही होने वाला। ये जीव भले ही भ्रम से ये माने कि डेवलपमेंट करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और उसके लिए कुछ भी करे, इतने सारे पेड़ पौधे काटे, कुछ भी करे, कुछ भी करे, ऐसा करते हुए भी वह सुखी होने वाला नहीं, दुख बढ़ता ही जाए, क्योंकि 21,000 वर्ष तक और आगे के 21,000 दुख बढ़ने वाले। और जो समझदार जीव है, अभी गलती से तो अभी जो भी पूर्व के बंदे थे कर्म उदय में पंचम काल में आ गए, इसको कोई ऑप्शन नहीं। बट ऐसे होते हुए भी जो समझदार जीव है इसमें से रास्ता निकाल लेगा और इस शुद्ध आत्मा का आश्रय ले लेगा, तो ये सब दुखी होते हुए भी ये सुख को प्राप्त कर सकते। और सुख प्राप्त होने का जो साधन है अपने पास ही, सबसे अच्छी बात, कभी जाएगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, कभी नाश नहीं होगा। बाहर का बाकी जितने भी हमने भ्रम से सुख के साधन कहे थे, वो सुख के साधन कभी भी नाश हो सकते, 1 सेकंड भी नहीं लग सकता। भूकंप आ गया 1 सेकंड में निस्तेनाबूत हो सकते, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। आग लग गई 1 सेकंड में सब जल सकता। जो इतना हमने परिश्रम पूर्वक, आकुलता पूर्वक जो जमा किया है, 1 सेकंड लगता, थोड़ा टाइम में, थोड़े घंटों में, चंद मिनटों में सब खाक हो जाता। और ये वाला जो है, हम इसका कितना भी तिरस्कार कर ले, इसका कभी नाश होने वाला नहीं। और जिस समय हमें अपने ऊपर दया है, स्वयं को स्वयं के ऊपर दया है, क्यों बिना काम के हम दुखी हो रहे, सुख अपने पास ही तो क्यों नहीं समझते। और ऐसा हमें जब एहसास हुए अंदर से, उपादान से, किसी के कहने से तो निमित्त मात्र होगा, और कोई नहीं भी कहे, स्वयं से गर्भित शुद्धता में ऐसा लगे, ज्ञान की गर्भित शुद्धता और चारित्र की गर्भित शुद्धता। चारित्र की गर्भित शुद्धता निगोद की कही है, और ज्ञान की गर्भित शुद्धता सामान्य हम जैसे जो विचार कर सकते हैं, इसी जीव को बिना किसी की शिकायत ऐसा विकल्प आ जाए, कल्याण हो जाए, थोड़े ही समय में कल्याण। हम स्वयं ही अपने आप को दुखी कर रहे, स्वयं, और स्वयं ही दुख से मुक्त हो सकते, दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। निमित्त रूप में कर्मों को कहा जाता है, निमित्त रूप में बाहर की वस्तु को या जीव को या कोई पदार्थ होगा कहा जाता है, कहने भर मात्र है कि जब मैं दुखी हुआ उस समय ये उपस्थित था। वह ऐसे असाता के कर्म का उदय उपस्थित था, या उस व्यक्ति की वो गाली उपस्थित थी कि जिसकी वजह से मैं यहां दुखी हुआ। उपस्थिति बता रहे, हो रहा है स्वयं ही दुखी, स्वयं से ही हो रहा।
तो ये कह रहे हैं इस अभव्य के ज्ञान दर्शन चारित्र है, बट फिर भी नहीं है, होते हैं फिर भी नहीं होते हैं। तो ऐसे कैसे साहब, ऐसा कैसा जैन धर्म कह रहा है काम के नहीं, उसको सुखी नहीं कर पा रहे, सभी जीवों का सुखी होना प्रयोजन है, उसे सुखी नहीं कर पा रहे, इसलिए वो ज्ञान की पर्याय, वो दर्शन की पर्याय, वो चरित्र की पर्याय नहीं। सामने कह दी, हमारी भाषा है, अध्यात्म की भाषा, होते हुए भी नहीं होना कहना। जैसे पुत्र हमारा ही, बट होते हुए भी ये हमारा पुत्र नहीं है, ये कहना, ये भाषा। क्या भाषा है कि साहब वो सत्य व्यसन कर रहा है, हमारी पूरी जितनी भी नाम आदि हमारा सब ख्याति है सबको मिट्टी में पलित कर रहा है, ऐसा पुत्र होते हुए भी हमारा नहीं। ऐसे ये ज्ञान आदि होते हुए भी हमारे नहीं, क्योंकि हमें सुखी नहीं कर। अब अभी तो चाह के भी कर नहीं सकता, बट भवी कर सकता है। क्या कर सकता है? सुखी हो सकता, तो उसे कहते हैं शुद्ध आत्मा का आश्रय कर। इसलिए व्यवहार नहीं तो निषेध है, और जहां शुद्धात्मा होता है वहां ज्ञान दर्शन चारित्र होता ही है। ज्ञान दर्शन का है शुद्धात्मा में, ये सब पुद्गल में ज्ञान दर्शन चारित्र है, इनमें नहीं, जीव में। थोड़ी कठिन बात कहता हूं, अपने मन की बात है, चिंतन करना उसके ऊपर। क्षो के क्षो द्रव्य में प्रत्याख्यान नाम का गुण है। क्षो के क्षो द्रव्य कल चर्चा की थी, प्रत्याख्यान में। इसकी वजह से पुद्गल में दूसरा द्रव्य नहीं आ सकता, धर्मास्तिकाय में दूसरा द्रव्य का, समस्त द्रव्यों का त्याग कर दिया उसने, उनमें भी प्रत्याख्यान नाम का गुण है। उनके त्रिकाली में अपने को काम का नहीं है, ऐसे विकल्प आया तो मैंने बोला वो भी पॉइंट में रखा था, विचार करने का बिंदु। धर्मास्तिका आकाश और काल में भी और पुद्गल में भी, पुद्गल के त्रिकाली में, पुद्गल में भी त्रिकाली ध्रुव है, सभी क्षो के क्षो द्रव्य में ध्रुव है। सिर्फ जीव में ध्रुव है ऐसा नहीं, जीव का ध्रुव ज्यादा नजदीक का है क्योंकि उसी से काम होने वाला है, इसलिए उसकी ज्यादा चर्चा है। इनके ध्रुव की चर्चा नहीं, हमें क्या करना। बट सहज में कि पुद्गल के ध्रुव में प्रत्याख्यान नाम का एक गुण है, अनंत गुण उसमें भी, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। तो प्रत्याख्यान गुण की वजह से बाकी के कोई भी द्रव्य के उस मतलब उनके सबकी त्याग हो गए, सहज हो गए। और सवर नाम का गुण उसमें भी है, इसकी वजह से बाहर का कोई भी उसमें घुस नहीं सकता, आश्रय नहीं हो सकता। और उसमें भी क्षो के क्षो द्रव्य में समाधि। कोई कहेगा साहब पुद्गल जब स्कंद बनता है तो समाधि का है, पुद्गल स्कंद बनता है ये पर्याय का है, उसके द्रव्य और गुणों में बदलाव कुछ नहीं आ रहा, समझना है। पुद्गल जो परमाणु है, यथार्थ में परमाणु पुद्गल है, स्कंद पुद्गल नहीं, वो तो पर्याय उपचार से कहा गया है। तो जो परमाणु है, परमाणु में रसगंध वर्ण की पर्याय भी है, और परमाणु में रसगंध वर्ण के गुण भी, और इन गुणों के रसगंध वर्ण गुणों का समरूप त्रिकाली भी, सत्ता भी, ध्रुव भी। उस ध्रुव में समाधि, उसमें कोई दूसरा आके कुछ भी नहीं उनको विकृत कर सकता, विकृत नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता। पर्याय में सब डिस्टर्बेंस चल रहा है, पर्याय में विकारी निर्विकारीपना, स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय सब चल रहा है। मुख्यतः से जीव और पुद्गल में ही चलता है। पुद्गल को फर्क नहीं पड़ता है, उसको कैसे भी हो, जीव को फर्क पड़ता है, क्योंकि जीव में सुख के तरफ ढलने का स्वभाव, और जब वो विकार रूप परिणमित होता है तब उसे दुख होता है। इसीलिए वो कुछ भी उपाय करके चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं,
उपाय करता भी है। ये जो हम सब उपाय करते, गाड़ी घोड़ी लेके दुकान पे जाना, ये जाना, माल खरीदना, रसोई बनाना, भोजन करना, सोना, उठना, कपड़े पहनना, नहाना धोना, भगवान, ये सब जितने उद्योग है सुखी होने के लिए। अभिप्राय में सुखी होना ही पड़ा। सिर्फ टोडरमल जी साहब कहते हैं तुम्हारे सभी उपाय झूठे, क्योंकि तुम उपाय कर रहे हो बाहर तरफ और तुमको उपाय करना है एक तरफ, शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा का ज्ञान करोगे सुखी हो जाओगे, शुद्ध आत्मा का दर्शन करोगे सुखी हो जाओगे, शुद्ध आत्मा का आचरण करोगे सुखी हो जाओगे। उपाय एक तरफ करना था, ये बाकी के उपाय अभी भूमिका अनुसार होंगे, अभी छूटेंगे नहीं, बट ज्ञान पूर्वक, निर्णय पूर्वक, श्रद्धा में होना चाहिए। मेरे लिए काम की चीज तो एक ही है, उसी से मेरा काम होने वाला है। अभी मेरे स्थिरता नहीं है, इसलिए व्यापार धंधा, धन कमाना, ये सब थोड़े बहुत जो कुछ चलता है, नहाना धोना, देव दर्शन, गुरु पास्ती आदि आदि, ये मुझे मजबूरी में करने पड़ रहे हैं। ये मेरा स्वभाव नहीं, इससे मेरा सुखी होने का उपाय होने वाला नहीं। सुखी होने का उपाय एक ही वस्तु से हो, एक ही वस्तु, शुद्ध आत्मा, और किसी से होगा नहीं, ना हुआ है ना हो सकता। भूतकाल में हुआ नहीं, वर्तमान में नहीं, भविष्य में नहीं। सब ये तो एकांत है, सम्यक एकांत, सम्यक एकांत। जितनों ने भी अपना काम किया इसी के आधार से किया है और इसी के आधार से, और ये सही वस्तु स्वरूप। कोई शंका? कठिन लग रहा है? बात तो ऐसी, बात तो ऐसी, काम तो एक से ही हो। तो अभी बाहर का चलता रहेगा भूमिका अनुसार, घटता भी रहेगा, बढ़ेगा नहीं। नहीं तो बढ़ रहा है तो फिर ये उपाय बराबर सूचा नहीं, बट ढलान उस तरफ ही चलती रहेगी। कहां? शुद्ध आत्मा तरफ। कुछ भी करके इसका निर्णय करूं, इसको जानूं, इसको समझूं, और वो अवसर कब आएगा जब मेरी एक समय की पर्याय में वो पूरा का पूरा अनादि निधन अभेद पर से भिन्न वाला पकड़ में आ गया। ये प्रयास चले, उसका चलता है। ये धर्म, ये अधर्म नहीं, ये निश्चय धर्म है, ये एकदम नजदीक वाला धर्म। ये धर्म प्रकट करने के लिए बाकी के धर्म खड़े हुए कि कुछ भी करके या अवसर मिलने के चांस है। दुकान पे अवसर नहीं, यहां तू पूजा के लिए आएगा, देव दर्शन के लिए आएगा, स्वाध्याय के लिए आएगा, या कुछ ना कुछ कारण से कभी ना कभी ये अवसर बनेगा तो ये समझ में आ जाएगा, तो निहाल हो जाएगा। चाहे अनादिकाल का दुख छूट जाए अगर पकड़ में आ गया तो बात क्या चल रही है कि जहां शुद्ध आत्मा होता है वहां ज्ञान दर्शन चारित्र होता ही है। वहां ज्ञान दर्शन चारित्र गुण भी है और ज्ञान दर्शन चारित्र की पर्याय उसके सन्मुख हुई तो वहां ही आत्मा है, तो अन्य तो है पूरा का पूरा। कल किसी ने चिंतन करने का प्रयास किया कि ज्ञान गुण क्या करता है। ज्ञान की पर्याय तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान की, और प्रश्न भी माता का अच्छा था, ये वो तो समझ में आता है। ज्ञान गुण क्या करता है? ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है, चारित्र गुण भी है, ज्ञान की पर्याय भी है, दर्शन की पर्याय भी है, चारित्र की पर्याय भी। तो पर्याय तो समझ में आती, तो गुण क्या कर रहा है? वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा, ध्रुवता भी करना है। वहां भी ज्ञान गुण में जानने का काम चल रहा है। शास्त्र का आधार मांगोगे तो मैं एग्जैक्ट नहीं दे पाऊंगा, मैं अपने चिंतन की बात से कह रहा हूं। चारित्र गुण में अपना आचरण का कार्य चल रहा है। वो आचरण ऐसा चल रहा है कि वो द्रव्य से छोड़ के कभी और कुछ आचरण ही नहीं करता, कभी नहीं किया। कुछ भी परिस्थिति खड़ी हुई, कितना भी निर्धन हो गया, कितना भी रोग उत्पन्न हो गया, कितनी भी प्रतिकूलता आ गई, कुछ भी हो गया,
तो भी चारित्र गुण कभी भी अपने आचरण से विमुख नहीं हुआ। उसका आचरण हमेशा से द्रव्य में ही रहा है। पर्याय का आचरण भले ही बदल गया। चारित्र की पर्याय का आचरण क्रोधित हो गई, लोभित हो गई, मानी हो गई, जुगुप्सा हो गई, भय हो गया, कुछ भी हो गया, इसमें कुछ नहीं। किसमें? चारित्र गुण में कुछ नहीं, क्योंकि उसने एक का ही आचरण करके रखा है। ज्ञान गुण में भी कुछ भी हो रहा है, ज्ञान गुण की पर्याय में अक्षर का अनंतवा भाग इतना आ गया, फिर भी ज्ञान ने अपना आत्मा को जानना, आत्मा को छोड़ा नहीं। ऐसे ही श्रद्धा गुण का में पकड़ ले, लगा ले। श्रद्धा गुण ने अपने आत्मा में श्रद्धा छोड़ी नहीं, एक समय के लिए नहीं छोड़ी, एक समय के लिए नहीं छोड़ी। कोई विकार नहीं किया, कोई गद्दारी नहीं की, गुण ने गद्दारी नहीं की, पर्याय नहीं की, और पर्याय भोग रहे। गलती पर्याय की और सुधारेगी भी पर्याय। गलती हुई भूतकाल की पर्याय की और सुधरेगी वर्तमान काल की पर्याय। समझ पूर्वक, वर्तमान और भविष्य उज्जवल है, भूतकाल अभी गया जो गया। तो शुद्ध आत्मा होता है, वहां ज्ञान दर्शन चारित्र होता ही है। अब इसका अर्थ क्या ले सकते पता है? ये जो ज्ञान की पर्याय है उसमें वो पर्याय पूर्णतः से शुद्ध आत्मा में हो गई। शुद्ध आत्मा को जान रहे उस पूरी पर्याय में, एक समय की पर्याय। तो कह रहे हैं इस ज्ञान की पर्याय में शुद्ध आत्मा है, वहां सम्यक ज्ञान है ही। दर्शन की पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय जहां आत्मा में हो रही, सभी प्रदेशों में हो रही, एक समय की हो रही, उसमें शुद्ध आत्मा का श्रद्धान पूरा भरा हुआ है और कुछ भी भरा नहीं। तो कह रहे हैं ऐसा दर्शन में शुद्ध आत्मा होता है तो सम्यक दर्शन। चारित्र के पर्याय में शुद्ध आत्मा का पूर्णता से आचरण है। तो कह रहे हैं चारित्र की पर्याय में शुद्ध आत्मा का आचरण है, शुद्ध आत्मा ही का ही आचरण हो रहा है, तो वह सम्यक चारित्र और कुछ नहीं। मतलब पर्याय उसमें हो जानी चाहिए, किसमें? एक में। इसलिए निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं का निषेधक है, अतः शुद्ध नहीं उपादेय काल, इसलिए इसका निषेध किया है। क्यों? आचार्य देव कह रहे वस्तु स्वरूप के अनुसार काम इसी से होगा। तुम्हारा सुखी होने का जो काम है, काम मतलब सुखी होना है, बाकी अपने को कुछ काम करना ही नहीं, प्रयोजन से हम हटेंगे नहीं। और कह रहे सुखी होने का प्रयोजन, सुखी होने का काम इसी से होगा। किसी से होगा? ज्ञान शुद्ध आत्मामय हो जाए, दर्शन शुद्ध आत्मामय हो जाए, चारित्र शुद्ध आत्मामय हो जाए, और ये होना ही निश्चय नय है। और ये निश्चय नय वाला जो परिणति है व्यवहार नय में होती नहीं, इसलिए व्यवहार नय को उखाड़ दो। व्यवहार नय में व्यग्रता होती है, आकुलता होती है, पराश्रय होता है, निकाल दिया। वो कब तक रखा? कब तक रखा हमने? जब तक ही निश्चय नहीं समझ में नहीं आता कि पर्याय में शुद्ध आत्मा, ज्ञान की पर्याय में शुद्ध आत्मा, दर्शन की पर्याय में शुद्ध आत्मा, चारित्र की पर्याय में शुद्ध आत्मा, मतलब क्या? ये जब तक समझ में नहीं आ रहा था, प्रतीत नहीं हो रहा था, जानने में नहीं आ रहा था, तब तक ठीक है कि तुम शास्त्र स्वाध्याय करो, आत्मा को जानो, नव तत्व को जानो, आदि आदि, ठीक। बट जब जान लिया, पूरा हाथी तैयार हो गया, अब इन विकल्पों को भी छोड़ दो और निर्विकल्प हो जाओ। ये बात चले? यहां तक किसी कोई शंका? अतः शुद्ध ने उपादेय कहा गया, परम उपादेय, परम शुद्ध निश्चय ने उपादेय कहा गया है 508 नंबर पेज के ऊपर, तात्पर्य 3 टीका। अब पूछते हैं कि वह व्यवहार और निश्चय दोनों प्रतिषेध्य तथा प्रतिषेधक कैसे?
प्रतिषेध्य मतलब जो निषेध करने योग्य है, और प्रतिषेधक मतलब जो निषेध करता है। क मतलब करता है, यह मतलब योग्य। इजी पड़ता है समझने में। तो व्यवहार में निषेध करने योग्य है और निश्चय में निषेध करने वाला है। तो कैसे है? तो कह रहे आयारादि नानम आचारांग सूत्रकृतांग आदि 11 अंग तक का शब्द शास्त्र ज्ञान का आश्रयपना होने से व्यवहार से ज्ञान है। जीवादि दंसनम च विन्नेयम, जीवादि नव पदार्थ श्रद्धान का विषय उनका सम्यकत्व के लिए आश्रयपना या निमित्तपना होने से व्यवहार से सम्यकत्व है। छद जीवाणाम रक्षा मणदि चरितम तु व्यवहारो, 6 प्रकार के जीव निकाय की रक्षा करना चारित्र है, उसका आश्रयपना या हेतुपना होने से व्यवहार से चारित्र है। इस तरह पराश्रितपणे रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है। आधा खूब मज्जना ने स्वशुद्धात्मा ही ज्ञान का आश्रय या निमित्त कारण होने से, अभी यहां अटपटा क्या लग रहा है? बहुत अच्छा। वे जैसे न आचार्य गाथा में, मूल गाथा में लिख रहे निमित्त, ऊपर पढ़ोगे संस्कृत में तो निमित्त शब्द इनके मन से नहीं लिख रहे। तो शुद्ध आत्मा भी निमित्त है। किसका? सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का, सम्यक चारित्र निमित्त है, उपादान नहीं। तो उपादान कौन है? वो उत्पन्न होने वाली पर्याय, त्रिकाली उपादान, वो निमित्त कह रहे। कोई कहे तो चकराना नहीं, ऐसा कैसे कह रहे हो? मेरा बहुत सालों पहले कोई श्वेतांबर से चर्चा हुई थी, तो मैंने ऐसे कहा ज्ञान दर्शन चारित्र तप, नहीं गलत है, ज्ञान दर्शन चारित्र ही होता, क्योंकि वहां तप की ऐसी अलग से चर्चा नहीं। मैं बोला ये भी एक विवक्षा है, और चारित्र में तप इंक्लूड किया तो सिर्फ चारित्र कहते हैं, और चारित्र और तप को अलग अलग कहा तो 4 प्रकार के आराधना भी कहती, कोई बाधा नहीं, मानने कोई तैयार नहीं। अब लकीली श्वेतांबर शास्त्रों में 1-2 जगह ऐसा आया था, मैंने दिखा, चकरा गया, हमने पढ़ा है। मैं बोला पढ़ते आना चाहिए, विवक्षा समझनी चाहिए। अब कोई वहां बैठा रहेगा, नहीं साहब त्रिकाली ध्रुव आत्मा को त्रिकाली उपादान कारण का है, निमित्त नहीं कहा जी, क्या है? एक ही द्रव्य में है इसलिए उपादान कारण के लिए, बट पर्याय उस उपादान त्रिकाली उपादान में गई नहीं, पर्याय अपने में रह के उसका आश्रय किया, उसका निमित्त लिया, उसका लक्ष्य किया, इसलिए उपचार से उसको त्रिकाली उपादान कह दिया। अदरवाइज वह निमित्त ही है, त्रिकाली निमित्त, अन्य कोई निमित्त नहीं, बट एक ही द्रव्य में निमित्त खड़ा कर रहे। विशेष क्या है? निमित्त हमने क्या सुना है? निमित्त क्या है कि वस्तु के बाहर खड़ा रहता है। ये एक ही वस्तु में जहां सम्यक ज्ञान की पर्याय हो रही है, वहीं पे त्रिकाली उपादान, प्रदेश दोनों का एक, द्रव्य दोनों का एक, और सम्यक ज्ञान की पर्याय के लिए त्रिकाली शुद्ध आत्मा निमित्त का। पकड़ में आ रहा है? फिर से पढ़ते थे कि क्या कह रहे। जीवादि, तीसरी लाइन, जीवादि 9 पदार्थ श्रद्धान का विषय, उनका सम्यकत्व के लिए आश्रयपना या निमित्तपना होने से व्यवहार से सम्यकत्व कहा है। छद जीवाणाम, सॉरी ये तो चर्चा इसकी 9 पदार्थ की चल रही है, सॉरी छद जीवाणम रक्षा मणदि चरितुम तु व्यवहारो, 6 प्रकार के जीव निकाय की रक्षा करना चारित्र है, उसका आश्रयपना हेतुपना होने से व्यवहार से चारित्र। इस तरह पराश्रित रूप पड़ने से व्यवहार मोक्ष मार्ग का है।
आधा को मज्ज नाने, यहां पे हम पढ़ रहे थे, स्वशुद्धात्मा ही ज्ञान का आश्रय निमित्त होने के कारण, ये यहां से आया, सॉरी मैं ऊपर की लाइन पढ़ ली थी। स्वशुद्धात्मा, स्वशुद्धात्मा मतलब त्रिकाली, ये ज्ञान का आश्रय, ज्ञान का आश्रय मतलब ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय का आश्रय स्वशुद्धात्मा है। ज्ञान का निमित्त, ज्ञान का निमित्त का, ये निमित्त कारण होने से निश्चय नय से मेरा सम्यक ज्ञान है। तो निमित्त की परिभाषा क्या है? उपस्थित। जब उस ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान का कार्य हुआ, उस समय में निमित्त रूप में त्रिकाली शुद्धात्मा था। वह भी उस पर्याय के अंदर नहीं, त्रिकाली शुद्ध आत्मा पर्याय में नहीं आया, पर्याय त्रिकाली शुद्ध आत्मा में गई नहीं। कठिन बात है, सुनना अच्छे से, शंका होगी तो पूछना। मैं बहुत बार कहता हूं, एक द्रव्य की दो चीजें की हमने, एक अनंत गुणों का समरूप दृष्टि का द्रव्य और एक उत्पाद वाली पर्याय। ये अनंत है, यह गुण भी अनंत है और पूरे गुण को अभेद रूप में एक दृष्टि का विषय, और ये दोनों मिलके ये प्रमाण का द्रव्य है। क्योंकि प्रमाण का द्रव्य सत जो है, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत है, मात्र ध्रुव नहीं है, मात्र उत्पाद वे नहीं है, दोनों चीज। अच्छा, मैं ये मजबूरी है, दो उंगलियां दिखानी पड़ती है, दोनों के प्रदेश एक है, दोनों का द्रव्य एक। अब ये क्या कह रहे हैं, ये जो ज्ञान की पर्याय है, इसका निमित्त स्वशुद्धात्मा, एक ही द्रव्य में इसको निमित्त का, इसको त्रिकाली उपादान भी कह सकते, बाधा नहीं, उपस्थिति, उसने किया कुछ नहीं। निमित्त की कंडीशन क्या है? जो उपादान में करता कुछ नहीं है, सिर्फ अनुकूलता का आरोप आता है। तो इस त्रिकाली आत्मा ने ये जो पर्याय सम्यक ज्ञानमय हुई है, स्वशुद्धात्मामय हुई है, उसमें करने के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर ये कर सकता था तो फिर अनादिकाल से किया क्यों नहीं? इसने पहले भी कुछ नहीं किया था, अभी भी कुछ नहीं कर रहा। पर्याय ने पहले भूल की थी पर द्रव्य का रसरय करने की, पर्याय ने वो भूल सुधारी। तो सुधारी मतलब क्या की? स्वशुद्धात्मा को अपने ज्ञान का ध्येय बनाया, अपने श्रद्धा का श्रद्धेय बनाया। ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय, ध्यान का ध्येय, इस पर्याय ने बनाया। और ये बनाया इसलिए इसको निमित्त कहते। अभी जो सिद्धावस्था में उनकी त्रिकाली शुद्ध आत्मा भी केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न नहीं कर रही। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र की जो पर्याय उनकी उत्पन्न हो रही, सिद्धों की या अनंतों की, ये पर्याय की अपनी स्वयं से हो रही है। अब उपचार से कहते हैं कि उनकी पर्याय ने आत्मा का आश्रय लिया, इसलिए केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र आदि आदि कहते हैं। उपचार का कथन, निमित्त का कथन। समझ में आ रहा है? कठिन जा रहा है? कुछ गलत लग रहा है? गलत लग रहा हो तो पूछो, शंका का निरसन हो जाए, चर्चा हो जाएगी, उस बहाने चर्चा हो जाए। बात ऐसी। तो धर्म अधर्म है पर्याय में, और धर्म भी है पर्याय। इसमें अधर्म नहीं है, ये अनादिकाल से धर्म रूपी है। धर्म अधर्म से परे, बस ये सही। इसमें अधर्म है, इसमें धर्म लाना, बाकी कुछ नहीं। ये चर्चा है, थोड़ी सी बिंदु और बचे,
इन निमित्त की चर्चा के ऊपर चिंतन करना किस अपेक्षा से, निमित्त कहाँ, त्रिकाली उपादान किस अपेक्षा से कहाँ, थोड़ा चिंतन करना और कुछ विशेष रहेंगे तो बिंदु।